जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और पंचांग के अनुसार एक साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन कई बार अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी तिथि भी हो जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी तिथि के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ और पुण्य फल देने वाला बताया गया है। तो इन्हीं एकादशियों में ज्येष्ठ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं अपरा एकादशी तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और उसके महत्व के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं अपरा एकादशी कब है। तो अपरा एकादशी तिथि का शुभारंभ 14 मई दिन रविवार को रात 2:46 से हो जाएगा और इसका समापन 15 मई सोमवार को रात 1:03 पर होगा। तो उदया तिथि को मानते हुए अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को ही रखा जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त 15 मई को सुबह 6:34 से शुरू हो जाएगा और सुबह 8:51 तक रहेगा। तो शुभ मुहूर्त में पूजा करने से व्रत के फलों का प्रभाव 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 1000 गुना ज़्यादा व्रत से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दौरान पूजा की अवधि 2 घंटे 17 मिनट तक रहेगी और यदि आप इस दिन कोई जप या मंत्र करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं तो इसके लिए पूरा दिन ही उत्तम रहेगा। तो अपरा एकादशी का व्रत करके सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और उसके पश्चात भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और मंत्र जाप करें, भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं। लेकिन पूजा से पहले आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाना है और उसके बाद नई पोशाक भी पहनानी है, नई पोशाक भी अर्पित करनी है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने हैं और भगवान विष्णु को पीले चंदन से तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित करें। लेकिन अक्षत अर्पित करने से पहले आपको ये ध्यान रख लेना है अक्षत खंडित ना हो। और पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहनाएं, पीला ही जनेऊ अर्पित करें और भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं और इसके पश्चात भगवान विष्णु के आगे अपनी जो भी मनोकामना हो वो रखें और व्रत का संकल्प लें। और व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर 108 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और इसके साथ ही विष्णु भगवान के विष्णु अष्टोत्रम और विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम नाम का पाठ करें और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद जो प्रसाद है उसको अपने दोस्तों और अपने परिवार में बांट दें। और द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करें उस समय जरूरतमंदों को चावल और दूध का दान करें। ऐसा करने से आपको व्रत के कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और शास्त्रों में लिखा है एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और एकादशी के व्रत का इतना पुण्य प्रभाव है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के अंदर जो भी पाप कर्म होते हैं, उसके मन में जो भी पाप कर्म बैठे होते हैं उनसे उसको छुटकारा मिलता है और उसके अंदर सद्गुणों का प्रभाव बढ़ने लगता है। और एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मरणोपरांत भी व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम को जाता है। और एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:41 से लेकर 8:13 तक। यदि आप इस दौरान व्रत का पारण नहीं कर सकते तो 12 बजे से पहले व्रत का पारण अवश्य कर लें, तभी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी अपरा एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी। व्रत कब है, व्रत कैसे करना चाहिए और व्रत का महत्व। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।